हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद का श्रवण के लिए सब लोग के लिए स्वागत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्कंद 10 अध्याय 1 श्लोका नंबर 4। निवृत्ततश्रय उपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्रमनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। निवृत्त से मुक्त, तस्य काम या भौतिक कार्यों से, उपगीयमानात् वर्णित या गाया जाने वाला, भव औषधात भौतिक रोग की सही औषधि से, श्रोत्र कानों से सुनने के विधि, मना मन के लिए विचार का विषय, अभिरामात ऐसे महिमा वर्णन की सुहावनी ध्वनि से कहा कौन उत्तम श्लोका श्री भगवान का गुणानुवादात ऐसे कार्यों का वर्णन करने से, पुमान मनुष्य विरजेता अपने आप को विलग रख सकता है, विना रहिता पशुघ्नात कसाय अथवा अपने आप का ही वध करने वाले से। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचा जाता है। ऐसे वर्णन के आनंद का आस्वाद उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो इस भौतिक जगत के मिथ्य क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। श्री भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। अतएव कसाई या अपने आप को ही मारने वाले की अतिरिक्त श्री भगवान की महिमा को सुनना कौन नहीं चाहेगा। तात्पर्य: भारत में सामान्य लोगों के बीच यह आम प्रथा है कि बारंबार होने वाले जन्म मरण के रोग से छुटकारा पाने के लिए वे श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनते हैं। यद्यपि अब भारत पतित हो चुका है किंतु यह समाचार मिलते ही कि अमुक व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम पर बोलेगा, अब भी हजारों लोग सुनने के लिए एकत्र हो जाते हैं। किंतु यह श्लोक इंगित करता है कि श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम का ऐसे पाठ ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए जो भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो। इस भौतिक जगत में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीव इंद्रिय भोग का भौतिक इच्छा से भरे हैं और हर प्राणी इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। किंतु इस तरह लगे रहने पर कृष्ण कथा के महत्व को चाहे वह श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हो चाहे श्रीमद् भागवतम के रूप में पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। यदि हम मुक्त पुरुषों के मुख से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा के विषय में सुने तो हम इससे भवबंधन से अवश्य छूट सकता है। किंतु श्रीमद् भागवतम के पेशेवर वाचकों से सुनने पर वास्तव में मुक्ति प्राप्त में कोई सहायता नहीं मिल सकती।
कृष्ण कथा अति सरल है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। वह स्वयं बतलाता है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। केवल इतनी ही जान लेने से कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, मनुष्य मुक्त हो सकता है। किंतु इस कलयुग में लोग असली लाभ से वंचित हो रहते हैं, क्योंकि वे ऐसे धूर्त व्यक्तियों से श्रीमद् भगवद गीता सुनना पसंद करता है, जो श्रीमद् भगवद गीता को यथारूप से प्रस्तुत न करके उसे अपनी इच्छा अनुसार तोड़ मरोड़ते हैं। बड़े बड़े विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक अपने ही दूषित तरीके से श्रीमद् भगवद गीता पर प्रवचन करते हैं और सामान्य लोग इन्हें से सुनते हैं, क्योंकि वे किसी भक्त से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की गुणानुवाद को सुनने से रुचि नहीं रखते हैं। भक्त वह है श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम का पाठ करने में कोई अन्य प्रयोजन नहीं रखता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सबसे सलाह दी है कि स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से ही श्री भगवान का गुणानुवाद सुनना जाए। भागवत पढ़ो ये भगवत स्थाने। जब तक कोई कृष्ण भावनामृत विज्ञान में अनुभूति प्राप्त न हो, तब तक नव जिज्ञासु को चाहिए कि वह उससे श्री भगवान के विषय में सुनाने के लिए न कहे, क्योंकि श्रील सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण में निम्नलिखित उदाहरण देते हुए ऐसा करने से मना किया है। अवैष्णव मुकोद्गीर्णं पूतं हरिकथामृतं श्रवणं नैव कर्तव्यं सर्पोच्चिष्टयतापयः। जो वैष्णव आचरण वाला न हो, उससे कथा नहीं सुननी चाहिए। वैष्णव तो निवृत्त तृष्ण होता है, उसका कोई भौतिक उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना होता है। तथाकथित विद्वान, दार्शनिक तथा राजनीतिक स्वार्थवश श्रीमद् भगवद गीता के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। इसलिए यह श्लोक सावधान करता है कि कृष्ण कथा का वाचन वही करे जो निवृत्त तृष्ण हो। श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के आदर्श उपयुक्त वाचक है और मृत्यु का सामना करने के पूर्व अपना राज्य तथा परिवार को हेतुपूर्वक छोड़ने वाले परीक्षित महाराज आदर्श श्रोता है। श्रीमद् भागवतम का सुयोग्य वाचक बुद्धिजीवियों को सही औषधि प्रदान करते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसे योग्य प्रचारों को प्रशिक्षित करने में प्रयत्नशील है, जो सारे जगत में श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवद गीता का वाचन कर सके, जिससे विश्व भर के सामान्य जन इस आंदोलन का लाभ उठा सके और इस प्रकार भौतिक अस्तित्व के तीनों तापों से छूट सके। श्रीमद् भगवद गीता के आदेश तथा श्रीमद् भागवतम के वर्णन इतने मनोहरी है कि भौतिक अस्तित्व के तीनों पाप से तप्त प्राय प्रत्येक व्यक्ति इन ग्रंथों में से श्री भगवान की महिमा को सुनना चाहेगा और मुक्ति के मार्ग के लाभ उठाना चाहेगा। किंतु दो प्रकार के लोग कभी भी श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनने में रुचि नहीं लेंगे। एक वे जो आत्महत्या करने पर तुले हैं और दूसरे वे जो अपने स्वाद के लिए गायों तथा अन्य पशुओं का वध करने पर तुले हुए हैं। यद्यपि ऐसे लोग भागवत सप्ताह के समय श्रीमद् भागवतम सुनने का दिखावा करते हैं, किंतु यह कर्मी जनों की दूसरी सृष्टि है, जिन्हें ऐसे कृत्य से कोई लाभ नहीं मिल सकता। इस संबंध में पशुज्ञा शब्द महत्वपूर्ण है। पशुज्ञा का अर्थ है
कसाई उच्चतर लोकों में जाने के लिए कर्मकांडी व्यक्तियों को यज्ञ करते समय पशुओं का वध करना होता है। इसलिए भगवान वासुदेव ने वेदों के प्रमाण का तिरस्कार किया, क्योंकि भगवान बुद्ध देव ने वेदों के प्रमाण का तिरस्कार किया क्योंकि वे पशु बलि को रोकना चाहते थे, जिनकी वैदिक अनुष्ठानों में संस्तुति की गई है। निंदसि यज्ञ विदेरा श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे कृष्ण। दशावतार स्तोत्र गीत गोविंद। यद्यपि वैदिक उत्सवों में पशु बलि को मान्यता प्राप्त है, किंतु ऐसे उत्सवों के लिए जो व्यक्ति पशुओं का वध करते हैं वे कसाई माने जाते हैं। भला कसाईयों को कृष्ण भावनामृत में कैसे रुचि हो सकती है जब उन्हें भौतिक आकर्षण मिला रहता है। उनकी एकमात्र रुचि नश्वर शरीर के लिए सुविधाओं उत्पन्न करने में होते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त है और जो ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त रहते हैं, उनके मन में श्री भगवान की भक्ति के लिए दृढ़ संकल्प नहीं बन पाता। श्रीमद् भगवद गीता में 2 नंबर अध्याय में इसका वर्णन किया है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहता है, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न बाजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है और इस तरह जो श्री भगवान की सेवा में अपने आप को नहीं लगाता, वह भी पशुघ्न है, क्योंकि वह जानबूझकर विष पीता है। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कथा में रुचि नहीं होती, क्योंकि उत्तम इंद्रिय तृप्ति की लालसा शेष रहती है, उसमें इंद्रिय तृप्ति की लालसा शेष रहती है। वह निवृत्त तृष्ण नहीं होता, जैसे कि कहा गया है, त्रैवर्गिक कस्ते पुरुष विमुख हरि मेधसा। जिन्हें त्रिवर्ण अर्थात धर्म अर्थ तथा काम में रुचि रहती है, वे भौतिक पद प्राप्त करने तथा उसके द्वारा इंद्रिय तृप्ति के लिए अच्छी अच्छी सुविधाओं प्राप्त करने के निमित्त धार्मिक होता है। ऐसे लोग अपने आप को जानबूझकर जन्म मरण के चक्कर में डालकर अपनी हत्या करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में कभी भी रुचि नहीं ले सकते। कृष्ण कथा के लिए वक्ता तथा श्रोता होना चाहिए, और ये दोनों कृष्ण भावनामृत में तभी रुचि ले सकेंगे जब उन्हें भौतिक कथाओं में रुचि न हो। वास्तव में यह हर कोई देख सकता है कि जो लोग कृष्ण भावना भावित है उनमें यह प्रवृत्ति स्वतः विकसित होता है। यद्यपि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तगण तरुण व्यक्ति है, किंतु वे भौतिकवादी अखबार पत्रिकाओं इत्यादि नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्हें ऐसे कथाओं में कोई रुचि नहीं होता। वे देहात्म बुद्धि का सर्वथा परित्याग कर देते हैं। गुरु आत्मश्लोक अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषयक कथाओं को कहते हैं और शिष्य ध्यान से उन्हें सुनते हैं। जब तक दोनों भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो लेते,
तब तक उन्हें कृष्ण भावनामृत की कथाओं में रुचि नहीं हो सकती। गुरु तथा शिष्य को भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को समझने तथा भगवान श्री कृष्ण के विषय में बातें करने मात्र से ही व्यक्ति पूर्णतः विद्वान बन जा सकता है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञानम विज्ञातम भवति। श्री भगवान हर एक के हृदय में आसीन रहता है और उनकी कृपा से भक्त तो श्री भगवान से ही सीधे आदेश प्राप्त करते हैं, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में 15 अध्याय में कहा गया में श्री भगवान ने कहता है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद चाहम्। मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होता है। सारे वेदों के द्वारा मैं ही जानना योग्य हूँ। मैं ही वेदांत का रचयिता और वेदों का ज्ञाता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतना उच्च है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति गुरु के निर्देशन से श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य में प्राप्य कृष्ण कथा को पढ़कर पूर्णतया तुष्ट होता है। जब भगवान श्री कृष्ण के विषय में केवल बातें करना इतना सुहावना लगता है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना कितना सुहावना होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। जब मुक्त गुरु तथा उसके शिष्य के मध्य कृष्ण कथा पर वार्ता होती है, तो अन्य लोग भी कभी कभी इन कथाओं को सुनकर लाभ उठाते हैं। ये कथा जन्म तथा मृत्यु के चक्र को रोकने में राम बाण औषधि का कार्य करती है। बारंबार होने वाला जन्म तथा मृत्यु का चक्र, जिससे मनुष्य को पुनः पुनः विभिन्न शरीर ग्रहण करने पड़ती है, भव या भव रोग कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति इच्छा से या अनिच्छा से कृष्ण कथा सुनता है, तो उसका भव रोग अर्थात जन्म मरण का रोग निश्चित ही जाता रहता है। इसलिए कृष्ण कथाओं का बहुषधि जन्म मृत्यु के चक्र से रोकने की औषधि कहा गया है। कर्मी जन जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति से आसक्त रहते हैं, सामान्यतः अपनी भौतिक इच्छाओं का परित्याग नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण कथा ऐसी रामबाण औषधि है कि कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रेरित होने पर मनुष्य इस रोग से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। इसके ज्वलंत उदाहरण ध्रुव महाराज, जो अपनी तपस्या के बाद अत्यंत तुष्ट थे। जब श्री भगवान ने उन्हें वर देना चाहा, तो ध्रुव ने वर लेने से मना कर दिया। स्वामिन कृतो तस्मै वरम न जाचे, हे प्रभु, मैं पूरी तरह से तुष्ट हो गया हूँ, मुझे भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई वर नहीं चाहिए। हम वास्तव में देख रहे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में युवकों तथा युवतियों तक ने अपने बुरी से बुरी आदतें, जैसे अवैध यौन, मांसाहार, नशा तथा जुआ खेलना छोड़ दी है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत इतना प्रबल है कि इससे उन्हें पूर्ण संतोष मिलता है। अतएव वे भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रुचि नहीं लेते। पितामह में समरे मरंजय दैव व्रताद्यादि थै स्थिति मिंडलय दुरत्यम कौरवसैन्य सागरम कृत्वा तरन् वत्सपदं स्म यत्प्लवाः द्रोण्यस्त्रविप्लुष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां जुगोपकृषिगतः सचक्रो पातस्तुमेय शरणं गताया वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजा मन्तर्बहिः पुरुषकलरूपै
माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। पितामह पांचों पांडव जो मेरे पितामह है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव, मैं मेरा समरे कुरुक्षेत्र के युद्धस्व में अमरम जय युद्ध भूमि में देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाले योद्धाओं समेत देवव्रत आध्या भीष्मदेव तथा अन्य अतिरथई महासेनापतियों का साथ तिमिंगला बड़ी मछली के समान दुरत्यम दुर्लभ कौरव सैन्य सागरम, कौरवों के एकत्र सैनिकों के सागर को कृत्वा मानकर अतरन पार कर लिया। वत्स पदम गोखुर के चाप के समान स्मा तथा यत प्लवाह भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल रूपी नाव का आश्रय द्रोणी अश्वत्थामा का अस्त्र ब्रह्मास्त्र से विप्लुष्टम आक्रमण करके जलाया गया। इदम यह मत अंगम मेरे शरीर संतान बीजम एकमात्र बचा हुआ बीज वंश का अंतिम उत्तराधिकारी कुरु पांडवानाम कौरवों तथा पांडवों का कुरुक्षेत्र में मेरे अतिरिक्त सभी लोग मारे जा चुके हैं। जुगोपा शरण दी कृषिम गर्भ में गतः स्थापिता आत चक्र, हाथ में चक्र लिए मातो मेरी माता का च भी मेरे में मेरी यह जो श्री भगवान शरणम शरण गताया ग्रहण कर लिया है। वीर्याणि दिव्य गुणों का गांत उन श्री भगवान का अखिल देह भाजम समस्त देहधारी जीवों का अंत वही भीतर तथा बाहर पुरुष परम पुरुष का काल रूप है, नित्य समय के रूप में प्रयच्चतः देने वाला मृत्यु को उत ऐसे कहा जाता है। अमृतम च तथा शाश्वत जीवन माया मनुष्य श्री भगवान का जो अपनी शक्ति से मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं, वदस्व कृपा करके कही विद्वान, हे विद्वान, हे विद्वान सुखदेव गोस्वामी। इधर विद्वान बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी नाव का आश्रय लेकर मेरे पितामह अर्जुन तथा अन्य ने उस कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल रूपी सागर को पार कर लिया, जिसमें भीष्मदेव जैसे सेनापति उन बड़ी बड़ी मछलियों के तुल्य थे जो उन्हें आसानी से निगल गई होती। मेरे पितामहों ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस दुर्लभ सागर को इतनी सरलता से पार कर लिया माने कोई गोकुर का चिन्ह हो। क्योंकि मेरी माता ने सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी, उन्होंने उनके गर्भ में प्रवेश करके मुझे बचा लिया। जो कौरवों तथा पांडवों जो कौरवों तथा पांडवों का अंतिम बचा हुआ उत्तराधिकारी था और जिससे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने नष्ट प्राय कर दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने समय देहधारी जीवों के भीतर तथा बाहर शाश्वत काल के रूप में यथा परमात्मा तथा विराट रूप में अपनी शक्ति से प्रकट होकर हर एक को क्रूर मृत्यु के रूप में यह जीवन के रूप में मोक्ष प्रदान किया। कृपया उनके दिव्य गुणों का वर्णन करके मुझे प्रबुद्ध कीजिए। तात्पर्य, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, समाश्रित ये पाद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्यशो मुरारी
भवाम्बुदेवत सपदं परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। जिसने विराट जगत के आश्रय तथा मुरारी अर्थात मुर नामक असुर के शत्रु श्री भगवान के चरण कमल रूपी नाव को पकड़ लिया है, उसके लिए यह भवसागर गोखोर की छाप में भरे जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहां भौतिक कष्टों का नामो निशान नहीं रहता, न कि वह स्थान जहां पग पग पर संकट होता है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेते हैं, उससे तुरंत शिव भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में शिव भगवान वचन देते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सारे पापों से उभार लूंगा, तुम डरो मत। भगवान श्री कृष्ण की शरण में आने से मनुष्य सबसे सुरक्षित आश्रय प्राप्त कर लेते। इस तरह जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली, तो वे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सुरक्षित पक्ष में आ गए। इसलिए परीक्षित महाराज अपने जीवन के अंतिम दिनों में भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे। कृष्ण भावनामृत का यह आदर्श फल है अंते नारायण स्मृति। यदि मृत्यु के समय कोई भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सके तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए परीक्षित महाराज ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भगवान श्री कृष्ण की उनकी कृतज्ञताओं के कारण भगवान श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करने की बुद्धिमानी की। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज परीक्षित के बाबों को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बचाया था और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं महाराज परीक्षित की उस समय रक्षा की थी जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उन पर आक्रमण किया था। पांडव परिवार के लिए भगवान श्री कृष्ण एकमात्र तथा आराध्य देव के तुल्य थे। भगवान श्री कृष्ण का पांडवों के साथ व्यक्तिगत संपर्क होने के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण सारे जीवों के परमात्मा है और हर एक को मुक्त प्रदान करने वाले हैं। भले ही कोई शुद्ध भक्त हो या न हो, उदाहरणार्थ कंस बिल्कुल भक्त नहीं था, फिर भी उसे मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसे मोक्ष प्रदान किया। कृष्ण भावनामृत हर एक के लिए लाभप्रद है, चाहे वह शुद्ध भक्त हो या अभक्त। कृष्ण भावनामृत की यह महिमा है, यह विचार है। भला कौन ऐसे होगा जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करेगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण माया मनुष्य कहा गया है, क्योंकि वे बिल्कुल मनुष्य की ही तरह आते। वे कर्मियों या सामान्य जीवों की तरह यह आने के लिए बाध्य नहीं हैं। प्रत्युत वे अपनी अंतरंगी शक्ति के द्वारा संभावम आत्ममाया पतित बुद्धिजीवों पर कृपा दिखाने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप में सदैव स्थित रहते हैं। जो कोई उनकी सेवा करते हैं वह भी अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। रोहिण्यस्तन्य प्रोक्त रामस्कर्षणस्त्वया देवक्य गर्भ संबंध कृतो देहांतर विना। रोहिण्यः श्री बलदेव की माता रोहिणी देवी का तनय पुत्र प्रोक्तः विख्यातः राम श्री बलराम संकर्षण और कोई नहीं श्री बलराम है, जो चतुर्व्यूह संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न तथा वासुदेव में प्रथम है। त्वया आपके द्वारा ऐसा कहा जाता है। देवक्या भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी का गर्भ संबंधी कृत कैसे देह अंतरम शरीरों के स्थानांतरण करने के बिना। हे सुखदेव गोस्वामी, आप पहले ही बता चुका है कि द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित संकर्षण रोहिणी के पुत्र श्री बलराम के रूप में प्रकट हुए।
यदि श्री बलराम को एक शरीर में दूसरे शरीर में स्थानांतरित न किया गया होता तो यह कैसे संभव हो पाता कि वे पहले देवकी के गर्भ में थे और बाद में रोहिणी के गर्भ में। कृपया मुझसे इसकी व्याख्या कीजिए। तात्पर्य यह पर एक प्रश्न उठाया गया है जो विशेष रूप से साक्षात संकर्षण श्री बलराम को समझने की और लक्षित है। यह प्रसिद्ध है कि श्री बलराम रोहिणी के पुत्र थे, किंतु यह भी ज्ञात है कि वे देवकी के पुत्र थे। परीक्षित महाराज इस रहस्य को जानना चाहते हैं कि श्री बलराम देवकी तथा रोहिणी दोनों ही के पुत्र किस तरह थे। हरे कृष्ण।